तो नॉमिनेशन वॉमिनेशन से ना मैं पहले घबराया, ना फर्क पड़ा, ना मुझे इविक्शन जब हुआ था मेरा तब मेरे अपने शक्ल पे कोई शिकन दिखी जी होगी। मैं हंसते हुए बाहर आ गया, मुस्कुराते जी। हुए। एक गेम का पार्ट है। मैं प्रॉब्लम मालती से ये है कि उसने तुमको स्विमिंग पूल में फेंक दिया कि जब तुम साड़ी पहनी हुई थी। आई एम सॉरी, ये बहुत इरिटेटिंग था। क्यों आगे तानिया ने फिर मुझे सॉरी बोला? एआई कंप्यूटर से नहीं चल रहा हूँ, साला इंसान हूँ, इमोशंस हैं। तुम इतना बोल देते हो कि मैं भी एक टाइम पे आके फंस रहा हूँ कि साला हम नॉमिनेट हो गए, हमें वो चीज अभी नहीं सोच रहे हैं, फिर भी हम मालती से बात कर रहे हैं कि चल ठीक है यार। हाय, मैं हूँ जीशान कादरी और आप देख रहे हैं IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू आई डब्ल्यू एम बस। और आज हमारे साथ है जिशान जी। तो फर्स्टली हम तो खुश नहीं आपको इतना जल्दी आउट दिखते हैं ना, साथ में इतना जल्दी नहीं देखना था हमें आपको। मास्टरमाइंड खुद को आपने अपने आप को टैग दिया था। मैंने आपने कई बार बोला कि मैं मास्टरमाइंड हूँ। नहीं नहीं, मुझे टैग दिया था नेहल ने या कि ये मास्टरमाइंड है, तो मैंने उसको कई बार रिपीट किया था कि अगर मैं मास्टरमाइंड हूँ तो मैंने गलत क्या करा इसमें। तो अच्छी बात है ना, दिमाग है तो मास्टरमाइंड हूँ। अब इनके पास दिमाग नहीं, उसमें मेरी प्रॉब्लम है। बट मास्टरमाइंड इतना जल्दी कैसे आउट हो सकता है? क्या एक मुझे नहीं लगता आपको कि आप लगता है कि गलत आपके आदमी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। आपको क्या लगता है कि आपके साथ से क्या एक चीज कमी हो गई थी जिसकी वजह से आप नॉमिनेशन में आ गए और नॉमिनेशन की वजह से आप नियुक्त हो गए? देखो, मैं नॉमिनेशन में आने से कभी किसी को नहीं रोका, ना घबराया, ना कभी। हम्म। पहली बार मृदुल ने करा था, मैंने उसे पूछा भी नहीं तूने मुझे नॉमिनेट क्यों करा। उसके बाद ही मृदुल ने एक बार और कर दिया था, फिर ग्रुप का सिस्टम होता है उसमें हाँ। नॉमिनेट हो गया। तो नॉमिनेशन वॉमिनेशन से ना मैं पहले घबराया, ना फर्क पड़ा, ना मुझे इविक्शन जब हुआ था मेरा तब मेरे अपने शक्ल पे कोई शिकन दिखी जी होगी। मैं हंसते हुए बाहर आ गया, मुस्कुराते जी। हुए। एक गेम का पार्ट है, मैंने गेम अच्छे से खेला, विथ ऑनेस्टी खेला, अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए बाहर आया। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। जहां तक बात रही कि मैंने कभी मालती को भी नहीं बोला कि यार तेरी तो 2 दिन से मेरी बड़ी अच्छी बातचीत थी, फिर हम्म तूने मुझे क्यों नॉमिनेट करा। हम्म उसका रीजन ये था कि उस तरफ 2 भाई मेरे थे, अमाल और शहबाज, और इस तरफ मैं और बशीर थे। हम्म। तो चारों अगर जाना होता तो हम चारों में से कोई एक जाता, जो चले आया। तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ गेम। लेकिन जिस तरह से आप हमेशा नीलम को बचाते हुए नजर आए थे मैं शुरू में हमेशा नीलम को बचाते हुए नजर पर नहीं वो आता। लगता था ऐसा कि आप नीलम को सपोर्ट कर रहे हो। मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ नीलम को, क्यों नहीं करूंगा नीलम का सपोर्ट। गुड हार्ट है, गुड सोल है वो लड़की। वो घबरा जाती है और तुरंत आप उसका एक्शन रिएक्शन देखना। हम्म। नॉमिनेट होते ही जीके से लड़ने चलेगी, वहां रोका गया तो मालती से लड़ने चलेगी, तो उसका वो है वो चीज। तो मुझे लगता था यार ये फिर पूरे हफ्ते मुंह लटका के रहेगी जब तक सलमान सर ये ना बोल दे कि नीलम यू आर सेफ। या तब तक कोई सेफ नहीं है। बेचारी घबराते घबराते धीरे गिरते। तो मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर था उसके लिए, तो था क्या बुरा था। और अगर मैं किसी को कैप्टन बना रहा हूँ, हाँ था मैं उस चीज में मास्टरमाइंड कि मैंने जिस जिसको चाहा उसको कैप्टन बनाया और डंकी की चोट बनाया। चाहे वो अमाल हो, चाहे वो नेहल हो, चाहे वो फरहाना हो, वो सारे वोट्स मैं लेके आया और बट लोगों को कन्विंस किया। तो जब मैं वोट्स लेके आ रहा हूँ तो मेरा भी वोट और मेरे जो लोगों को लेके आ रहा हूँ उनका भी कुछ ना कुछ तो डिमांड होगा। उस हम्म टाइम पे डिमांड नीलम थी, तो हमने रखा ये शर्त कि अगर तुमको बिग बॉस ये ऑप्शन देंगे तो तुम नीलम को बचाना। हम्म वो बात वहीं खत्म हो गई थी। उस बात को मुद्दा फरहाना ने बनाया बाद में, जब उससे 2 दिन बाद पूछा गया तो उसने बोला मैं सोचूंगी। क्यों सोचोगी भाई? हम्म। तो मुद्दा वहां से बना। फरहाना अपसेट थी कि उनके जब कैप्टन स्टार्ट हुई और उनके ही ग्रुप वाले लोग ने हेल्प नहीं किया। कई लोगों ने बैकआउट कर दिया, फॉर एग्जांपल नीलम का ही देख लो। और ये बात अभी सलमान खान ने बोला भी वीकेंड के बारे में कि सोच समझ कर देखना किसके साथ दोस्ती हो रही है, हम्म, कौन आपका है कौन नहीं है। हम्म। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बहुत सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, जब नीलम ने काम छोड़ा हम्म और बोला मैं खाना नहीं पकाऊंगी, तो मेरा क्या स्टैंड था वो आपने देखा। आप गए थे। 1.5 घंटे नीलम को समझाया, हम्म उसके बाद भी वो नहीं मानी। फिर मैंने जीके को समझाया कि जीके वो थोड़ी उम्र में छोटी है, तू थोड़ा बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है एज हम्म में। तो तू थोड़ा जाके उसे समझा, मना ले, पिटा ले, है ना। फिर जीके से मेरी बात हुई, तो मैंने उसको कभी ये नहीं बोला जाके सॉरी बोल। मैंने बोला कि वो जिस चीज पर नाराज है उस चीज से पूछ कि भाई ये घर ही शिकायत करने का, ये घर ही बुराई करने का है, तो तू अपनी 5 बुराई लिख के हमें पहले ही दे दे, जो तुझे बुरा ना लगे हम वही बोलेंगे, हम्म। है ना। तो मैं अपने आप को तो नॉमिनेट होने से सेव करता ना, इसलिए मैंने तेरे बुराई करी जो मुझे दिखा। तू किचन में ही दिखी तो मैंने किचन के बारे में बोला, तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है नीलम। वो भी उसने बोला, वो समझने को तैयार नहीं। वो एक चीज पे अड़िग हो गई थी कि नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगी खाना, पर मैंने अपनी चीज बोली। उसके बाद सेकंड चीज मैंने जीके को बोली, जीके चल खाना बनाते हैं, मैं बनाऊंगा, तू हेल्प करेगा क्या। हम्म। पहले मैंने नीलम को बोली, नीलम नहीं मानी, बोली नहीं सर अब मेरा मन ही टूट गया, हम नहीं जाएंगे। हाँ। फिर मैंने जीके को बोला, जीके ने बोला मुझे तो बनाना ही नहीं आता, काय का मास्टर शेफ जीता है तू फर्जी झूठा इंसान, जबरदस्ती नहीं। अरे तू हेल्प ही तो मांग रहा था, थोड़ा हेल्प ही कर देता। थर्ड मैंने मालती को बोला, मालती ने बोला अच्छा आपको पता नहीं क्या ग्रुप में बात होगी 6 लोगों का खाना बनाएंगे। मैंने बोला मैं ऐसे ग्रुप में नहीं, हम्म। खाना बनेगा तो 14 लोगों का बनेगा। तो मैं कहाँ गलत हूँ? बट आपको लगा कि वो टीम में जो थे बाकी लोग टीम ने? अवार्ड लाती, इंडिया पाकिस्तान चल रहा था वहां। टीम बैठने में अच्छा लगता है दोस्त, आप इसको समझो। हम आपके साथ बैठ, मैं अभिषेक, अशनूर,
प्रणीत, मृदुल, जीके, कुनिका जी के साथ नहीं बैठ सकता हूँ, बहुत पकाऊ बातें होती हैं। हम्म, क्यों बैठूं मैं? यहाँ बैठकर बहुत लड़कों वाली बातें होती थी, हंसी मजाक होता था, बहुत मस्ती आती थी, और मुझे नहीं लगता किसी ऑडियंस को हमसे बोर हुआ होगा। बोरियत वहीं से। आपसे तो कोई नहीं हुआ तो बस मुझे मेरा वहां मन लगता भले था। ही बाकियों से हो जाए, लेकिन ब- आपसे तो ऑडियंस नहीं हुआ। तो मैंने वहां पे हमेशा सबको कॉल आउट करा, अपने दोस्तों को गलत जहां पे थे वहां पे बताया है, जहां पे वो गलत जा रहे थे। अब क्यों अभिषेक मुझसे पूछने नहीं आया? मैंने उसको गाइड नहीं करा। अश्नूर पूछने नहीं आई, मैंने उसको गाइड नहीं करा। प्रणीत पूछने नहीं आया, मुझे नॉमिनेट करने के 2 दिन बाद पूछने आया, भाई मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। मैंने उसको वहां बताया कि देख भाई तेरी गलती ये है कि तुझे जब चीजें समझ में आती है तू अपने ग्रुप में बोलता है, तू वहीं पे बोलना। हम्म, कहां अंदाज हो रहा है? तू 15 दिन बाद बता रहा है, 15 दिन में जिसने वो लड़ाई करी है वही भूल चुका है कि लड़ाई क्यों करी थी। यही पॉइंट उठा था रिसेंट में भी। तो मैंने प्रणीत को भी बोला है तू कहां गलत जा रहा है। तो गलत कहा हूं मैं? मेरे से इंडिपेंडेंट बात करो आप। मैं किसी तरह उठता बैठता हूं, उससे आप टीम को जज मत करो। टीम अवार्ड लेके नहीं आती, वहां इंडिविजुअल का गेम था। मैंने भाई घर पे हूं तो उठूंगा बैठूंगा ही। क्या मैंने जीके से बात नहीं करी? या जीके मेरा दुश्मन था? लास्ट डे भी हम बात कर रहे थे, मैं और जीके, मैं और अभिषेक, हाँ हाँ ही डीडी चल रही थी। मैंने एक और बात बोली थी आने से 2 दिन पहले कि भाई घर के 8 लौंडे चिल हो गए, सारी लड़ाइयां लड़कियां लड़ रही हैं। बोला था ना ये बात फिर। हाँ। तो था वो सब चिलते। जो कुनिका जी के साथ आपकी खट्टी मिट्टी नोक-झोंक रहती थी। नहीं मतलब भाई, नोक-झोंक झूठी सच्ची जो लोग अच्छा, झोंक तो रहे थे, खट्टी मिट्टी नहीं झूठी सच्ची थी। वो झूठ आकर के बोलना, हाँ। आग में घी डालना, वो सब चीजें थी। मेरे को बहुत बुरा लगता था, मैं आके खड़ा हो जाता था, अड़ जाता था चीजों का। और आपने बोला भी था कि अगर कुनिका जी आपको कुछ आके या किसी और को भी घर वालों को कुछ भी बोले तो पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो। प्लीज कर लो, ये झूठी है। ये जो अभी बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ था अश्नूर और अमार वाले में, क्या कहना चाहेंगे आप? का इसकी उसमें सुरसुरी क्या है? उनको उनको लाइफ में चैन ही नहीं जब तक लड़ाई ना हो। जी। यही कहना चाहूंगा, और क्या कहूंगा। अब वो तो सब वीकेंड के बाद पे क्लियर ही हो गया। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये घर है, ये घर में जो 2 ग्रुप बन चुकी है, क्या ये ग्रुप में भी इंटरनली ग्रुप्स है? बिल्कुल है। और ये कौन सी ग्रुप सब किसको, कौन से कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा धक्का देने वाली है? नहीं, ये कहना देखो हर हफ्ते वहां इक्वेशंस चेंज होते हैं, मगर अमाल शहबाज एक तरफ है, नेहल फरहाना बसीर एक तरफ है, हाँ। नीलम तानिया एक तरफ है, कुनिका जी कहीं नहीं है, अश्नूर अभिषेक एक साथ है। एक साथ है, प्रणीत फिर से कहीं नहीं है, वो ब्रिज बना बैठा है, मृदुल और जी के एक तरफ है। प्रणीत का प्रॉब्लम ये है कि प्रणीत को अगर ये भाव नहीं देंगे तो प्रणीत मृदुल लोग की तरफ चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक अश्नूर एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं, बातें करते रहते हैं, उनकी अपनी मस्तियां अलग चीजें हैं। पर आपको नहीं लगता कि अभिषेक और अश्नूर एक साथ जानबूझ कर ट्रेनिंग करते हैं और वो ऐसा दिखाना ही चाहते हैं फ्रेम में कि उनके बीच में कुछ है, कुछ लाइकिंग्स है, और वही चीज बार बार लोग आकर पूछने लगते हैं? आप काफी अच्छे से नोटिस भी करते हैं। जब आप लिविंग रूम में थे, मैंने देखा था वो लाइव में, आप अच्छे से सब नोटिस कर रहे थे कौन कैसा भी बिहेव कर रहा है, और आपने वो देखकर कुछ एक बात भी बोली थी, पर मैं वो प्रॉपर वर्ड याद नहीं है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीवी के महान कलाकार हैं, खेले हुए खिलाड़ी हैं, इंक्लूडिंग जी के। तो उनको पता है कि टीवी पे कैसा दिखना है, क्या दिखना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, तो वो उस गेम को खेल रहे हैं बहुत अच्छा से। तो मतलब ये खेल है जो भी है। दोनों दोस्त हैं, बाकी अब जब 2 दोस्त रहेंगे, एक लड़का और लड़की, तो 4 मुंह 4 बातें होंगी। जो मैंने अपने ग्रुप को भी, मेरे ग्रुप ने भी टीज करना स्टार्ट किया था, और मैंने जाके मना किया था कि देख फालतू की बात मत, किसी के घर की बेटी है। तो मैं ये चाहता हूँ ये सब बातें ना हो। तो सबसे पहले आप बात करेंगे तान्या जी के बारे में, या बेस्ट माय फ्रेंड, फेवरेट, यस। बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट सिस्टर, बेस्ट सिस्टर मतलब मत और पूछो। नाउ बेस्ट एनिमी? नो, नॉट एनिमी, नेवर एनिमी। देखो उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं करा है, देखो साफ सीधी बात है, छोटी मोटी नोक जोक हर जगह होती रहती है। उस लड़की ने क्या फेंका है, नहीं फेंका है, क्या सच्चाई है, नहीं है, वो जाने कि उसने क्यों बोला है, वो मीडिया जाने, वो ऑडियंस जाने जिसने उसको सपोर्ट किया है, वो लोग जाने जिससे वो आके बाहर मिलेगी। मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा, मेरा उसने बहुत ख्याल रखा, मैंने उसके लिए हर जगह स्टैंड लिया है, और बाहर भी आके वो मुझसे जितने अच्छे से मिलेगी मैं उससे उतने अच्छे से। बट जब मालती आई और जब आप मालती के साथ बात करते थे, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन बिटवीन 2 कंटेस्टेंट, पर वो इनसिक्योर हो गई और वो बोल रहे थे कि सर हमेशा वहां पे जा रहे हैं, वो वोट वाली बातें करने लग जाती थी। आप पहले उस चीज को बहुत प्यार से समझो कि जब मैं मालती के साथ उठ बैठ रहा था, तो वो ज्यादा तब बढ़ गया जब पूरे घर ने उसको कॉर्नर कर दिया। तो मैंने बोला मैं कॉर्नर तो नहीं होने दूंगा किसी एक को, चाहे वो गलत हो नहीं हो, वीकेंड के बार पे सर बताएंगे, पर आप बॉयकॉट नहीं कर सकते। तो ये स्टैंड तो मैंने शहबाज के टाइम पे भी लिया था।
ठीक है, मगर आप किसी रिलेशन को चोक नहीं कर सकते। ये मेरा ही भाई है, ये मेरा ही दोस्त है। आजादी नाम की भी चीज है, एक तो हम ऐसे ही बंद है, हाँ, घर से निकल नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते, 14 लोग हैं, वहीं उन्हीं की शक्ल देखनी है, उन्हीं से बातें करनी है, और वहां पे भी आप मुझे चोक कर दो, वो मुझसे होगा नहीं। true. तो और उस टाइम पे भी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं नॉमिनेट हो गया, नीलम नॉमिनेट होगी, तुमको प्रॉब्लम मालती से ये कि उसने तुमको स्विमिंग पूल में फेंक दिया कि जब तुम साड़ी पहनी हुई थी। आई एम सॉरी, ये बहुत इरिटेटिंग था। क्यों आगे तानिया ने फिर मुझे सॉरी बोला? तो समझ में आया ना, गलत हो जा रही है। True. Yes. पर सर आप कई बार ऐसा मोमेंट था कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, बिल्कुल रहता था। एक बार मैंने बहुत उसको ज्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो, और आप वो चीज बोल कर भी ही नहीं बोल पाते थे, और एक बार मेरे नीलम का चेहरा देखकर चुप हो जाते थे। एक आध में मेरे मुंह से निकल भी गया, मैंने बहुत ही रूडली तान्या को बोल दिया कि चल फुट यहाँ से या समथिंग, एंड वो बहुत मुझे खराब लगा कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि जब आप किसी को दिल से छोटी बहन और प्यार करने लगते हो ना, तो ये चीजें बहुत नॉर्मल रहती है। आप थोड़ा रिलेशन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, पूरा हिंदुस्तान जानता है इस चीज को, वो सब लेते हैं, हम सब भाई बहन यहाँ पर लेते हैं, आपस में दोस्त यार में लेते हैं कि चल बे पका मत, चल यार ये मत कर वो मत कर। और मेरा वही एटीट्यूड है कि चल यार चल अभी। और मुझे ऑब्वियसली ये चीज बुरी लगी, मगर मेरा भी यार एआई कंप्यूटर से नहीं चल रहा हूँ, साला इंसान हूँ, इमोशंस हैं। तुम इतना बोल देते हो कि मैं भी एक टाइम पे आके फंस गया कि साला हम नॉमिनेट हो गए, हमें वो चीज अभी नहीं सोच रहे हैं, फिर भी हम मालती से बात कर रहे हैं कि चल ठीक है यार, तुझे घर वाले कॉर्नर नहीं करे, तुझे चुकी साड़ी पहन के आई और स्विमिंग पूल में उसने धक्का मार दिया। तो वो क्या 170 फीट का स्विमिंग पूल था, नीचे शार्क थे, तुम्हें खा जाते, हम तुम्हें बचाने नहीं आए, शार्क खा रहे थे तो क्या था? कुछ भी नहीं। तुम आई वापस चेंज की, मैं तुम चेंज करके आई भी तो मैंने तुमसे पूछा आयु ओके, तुमने बोला ठीक है, तुम्हारी बॉटल से पानी पिया। फिर मैं मालती के पास चला गया कि भाई सब कुछ तो ठीक है, बसीर को क्यों धक्का मार दिया? मैं ये पूछने के लिए गया, उसके साथ बैठा। आधे घंटे के बाद जैसे मैं थाने के पास पहुंचा, तानिया कह रही है नहीं नहीं जाओ अपनी नई बहन के पास। मैं तो वहीं जा रहा हूँ भाई, इतना तो मैं सगी खाना बहन खा का रहे थे झेलूं, और आप चले गए। इतना तो मैं सगी बहन का भी ना झेलूं। बहुत झेल लिया मैंने तुझे, मैं हट गया वहां से, यही हुआ था। अमाल और शहबाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जो दोस्ती थी, क्या वो शो तक थी या शो के बाद भी रहेगी? मेरी दोस्ती उनसे हाँ, नहीं नहीं यार, वो दोस्त लायक नहीं है। क्योंकि आपने उनको दोस्ती का मीनिंग नहीं पता है, या तो फिर उनको गेम बहुत अच्छा पता है कि गेम कैसे खेला जाता है। मुझे गेम का नहीं पता है, दोस्ती कैसी होती है आओ कभी दिखाऊं तुम्हें। मैं तो जीता ही दोस्त यार पे हूँ, और दोस्त यार मेरे साथ जीते मत हैं। जी। हाँ। लास्ट में मैं जानना चाहूंगी, आपके जो इतने सारे मीम्स बन रहे, इतने आपके मीम्स बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने वो देखा जब आप तान्या को चिढ़ा रहे थे? ठीक है यार, वो घर था, वहां का एक मस्ती मजाक था, वो एक रिलेशन थे सारे लोगों से अलग अलग, और वो रिलेशन मैंने कमाए हैं उन लोगों से। ठीक है ना, उस टाइम पे मुझे सब कुछ सही लग रहा था, चीजें सही जा रही थी। ठीक है, तो अब दुनिया तो मीम बनाए जो बनाए, वो रिलेशन। और बिग बॉस ने क्या और मीम्स ना बनाए तो ये क्या ही अधूरा अधूरी सी बात है। सो मैसेज फॉर ऑडियंस। लव यू ऑडियंस। और तुम मुझे बिग बॉस में मिस जरूर करोगे, पर इंस्टाग्राम पे तुम्हें वन लाइन में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक ऑल यू। द बेस्ट सर।